औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 38 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 3 है मेरे सामने। आयत नंबर 37 में बात चली थी कि अल्लाह तबारक व तआला से, बल्कि आयत नंबर 36 से ये बात चल रही है कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी। और आयत नंबर 37 में बात हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रीन, कि तू उन लोगों में से है जिनको मोहलत दी गई है। कब तक मोहलत दे दी गई है? उन लोगों में से है जिनको मोहलत दी गई है। ये बात तो पता चली, अब कब तक मोहलत दी गई है, कब तक उसको टाइम दिया गया, कब तक खुली छुट्टी दे दी गई है शैतान को, कब तक ज़मीन पर आजारादारी का उसको परवाना मिल चुका है। फरमाया इला यौमिन वक्त मालूम, वक्त मालूम तक, वक्त मुकर्रा तक। और वो वक्त मालूम कौन सा है, वक्त मुकर्रा कौन सा है जिस तक शैतान को मोहलत दी गई है? वो वक्त मुकर्रा उस दिन तक है जिस दिन तक ज़मीन आसमान है, जिस दिन तक इंसानियत ज़िंदा है, और क़यामत का दिन है वक्त मुकर्रा। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को वक्त के मुकर्रा यानी क़यामत तक मोहलत दे दी गई है, और क़यामत तक वो दुनिया में खिलवाड़ करता रहेगा और इंसानियत को बहकाता और गुमराह करता रहेगा, और इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से हटा के अपने रास्ते पे चला के जहन्नम की राह दिखाता रहेगा और जहन्नम बढ़ता रहेगा। फरमाया कि ला यौमिन वक्त मालूम, तुझे वक्त मुकर्रा तक मोहलत दे दी गई है। आगे शैतान ने कहा रब्बी बिमा अग़वैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़। अल्लाह तेरी ज़ात की कसम, मैं इनको ज़रूर गुमराह करता रहूँगा। तूने इस इंसान के लिए मुझे गुमराह किया करार दिया, और इस इंसान के लिए मुझे जन्नत से बेदखल किया गया, और इस इंसान के लिए मुझे लानती करार दिया गया और मरदूद कह दिया गया, और सारे स्टेटस, सारी मेरी जो मेहनत थी वो ज़ाया गई, और इसका सबब इंसान है। तो फिर मैं भी इसको गुमराह करने की भरपूर कोशिश करूँगा, और पूरी तेरी ज़मीन को गुनाहों से सजा दूँगा, और इसमें लज्जत पैदा कर दूँगा, और उनको अपनी तरफ मोड़ने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा, जंग करता रहूँगा, जब तक ज़मीन आसमान कायम है, जब तक क़यामत नहीं बर्पा होती, जब तक इंसानियत कायम है। मेरी और इंसान की जंग लगी रहेगी, और मैं ज़रूर इनको गुमराह करके छोड़ूंगा। और फिर उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ को गुमराह करके छोड़ूंगा, उसने कहा अजमाइन, सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। सबसे मुराद ये नहीं कि सारे के सारे, बल्कि अक्सरियत मुराद ली है। अक्सरियत को गुमराह करके छोड़ूंगा और उनको बहकाता रहूँगा, और उनको लज्जत की तरफ लाता रहूँगा, और उनको तेरे अहकामात से दूर करता रहूँगा, और इल्म से दूर करता रहूँगा, नई नई ख्वाहिशात दिलाता रहूँगा, और उन ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए बिला आखिर वो जहन्नम तक पहुँचेंगे, जहन्नम रसीद हो जाएंगे। फरमाया कि कहा कि उवियन्नहुम अजमाइन, मैं सबको गुमराह करके छोड़ूंगा और इकट्ठे गुमराह करूँगा। इल्ला इबादका मिनहुम मुखलिसीन, वो चंद कुछ लोग बच जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो चंद एक तेरे मुखलिस बंदे हैं, या नेक बंदे हैं, या तेरे करीब तरीन बंदे हैं। उन चंद एक के अलावा बाकी सारी गुमराह होकर मखलूक मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी, और मैं इनसे जंग जीत के रहूँगा, और इनको उस मकाम पर पहुँचाऊँगा जिस मकाम का तूने मुझसे वादा किया है, जिस मकाम के लिए इनकी वजह से तूने मुझे करार दिया है, मैं इनको भी उस मकाम तक पहुँचा के रहूँगा। और अकेला जहन्नम में नहीं जाऊँगा, बल्कि जिस जहन्नम का तू मुझसे डरा रहा है या मुझसे वादा किया है, उस जहन्नम को इनसे, तेरे इस बंदू से भर दूँगा, तेरे इन इंसानों से भर दूँगा जिसकी खातर तूने मुझे उस जहन्नम का हकदार करार दिया। फरमाया कि मुखलसीन, सिवाय उन चंद बंदू के जो तेरे मुखलिस होंगे। काला हाजा सिरातुम अला मुस्तकीम, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यही रास्ता है और यही मेरा रास्ता है। मेरा रास्ता से मुराद यही है कि जो मुखलिस बंदे होंगे जो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे, वही मेरे रास्ते पे आएंगे, और उन्हीं के लिए मैं राह दिखाऊंगा, और वही मेरे फरमाबरदार बंदे होंगे, और वही मेरे मुकर्रा रास्ते पे चलने वाले होंगे, और वही लोग होंगे जो कि इस आजमाइश के बाद मेरे रास्ते पे चलेंगे, वही मुखलिस और वही कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला सिरातिल मुस्तकीम, ये मेरे बंदे होंगे। नहीं फरमाया कि काला हाजा सिरातुम अला मुस्तकीम,
और वो जो तेरे नेक बंदे होंगे वही चंद लोग वही इस सीधी राह पे चलने वाले होंगे, उनके अलावा सारे मेरे पीछे आएंगे। इन्ना इबादिया लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन नित्तबा का मिनल गावीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना इबादिया लैसा लका अलैहिम सुल्तान, और ये सुन लो कि मेरे बंदे जो ख़ास मेरे बंदे होंगे और मेरे कहलाने के मुस्तहिक होंगे, उन पर तेरी अजारादारी, उन पर तेरी हुकूमत, उन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। और उन पर तेरा दाव नहीं चलेगा तो फिर वही गुमराह होंगे जो कि तेरी पैरवी करेंगे और वही गुमराहों की लिस्ट में होंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला और शैतान का मुकालमा चल रहा है और शैतान कह रहा है कि मैं तेरे बंदू को गुमराह करके छोड़ूंगा, ज़्यादा बंदू में से ज़्यादा हिस्सा मैं ले जाऊँगा और कम बचेंगे जो तेरे फर्माबरदार होंगे और जो तेरे रास्ते पे चलेंगे, और वही तेरे रास्ते पे थोड़े से चलने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यही तो आजमाइश है, इसी आजमाइश में जो पूरा उतरेगा वो मेरा बंदा कहलाएगा। अगर इस आजमाइश में जो पूरा नहीं उतरेगा और तेरी तरफ रुजू कर लेगा, उस पर मेरा भी हक नहीं है या उसका हक मुझ पे नहीं है, यानी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा और तेरे साथ जहन्नम में उसको डाल दूँगा। शैतान ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मन नित्तबा का मिनल गावीन, और वही लोग होंगे जो तेरी पैरवी करेंगे वो गुमराह हो जाएंगे। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन, फिर ये कि जो लोग तेरी पैरवी करेंगे, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे और तेरे बहकावे में आ जाएंगे और तेरे बहकावे में आके आखिरत अपनी भी बर्बाद करेंगे और बाकी लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे और आखिरत की परवाह नहीं करेंगे, तो मुझे भी उनकी आखिरत की परवाह नहीं है, मैं भी उनको गुमराह करके मैं भी उनको जहन्नम में डाल के छोड़ूंगा। और ये भी कि जहन्नम में सिर्फ इंसानों ही को नहीं डालूंगा, सिर्फ शैतान को ही नहीं बल्कि शैतान के साथ उन इंसानों को भी जो शैतान की पैरवी कर रहे होंगे उनको जहन्नम में डाल दूंगा, वो जहन्नमी होंगे। वइन्ना जहन्नम मौइदुहुम अजमाइन, और उन सब के लिए जहन्नम का जो वादा है वो उन सब के लिए है। किन सब के लिए है? जो शैतान की पैरवी करने वाले हैं, जो शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, और उनको मैं जहन्नम में डाल के छोड़ूंगा। लहा और जहन्नम का आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ की और जहन्नम की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि लहा सब अब्वाब, और वो जहन्नम ऐसी जगह है कि जो छोटी मोटी जगह नहीं है कि जिसमें से कुछ लोग जाएंगे और बाकी रह जाएंगे या कुछ लोगों की गुंजाइश होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की तारीफ़ करते हुए फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया होगा कि जिसके लिए 7 दरवाजे होंगे और सातों के सातों दरवाजे खोल दिए जाएंगे शैतान के लिए और शैतान के मानने वालों के लिए, और बिला आखिर वो उन दरवाज़ों से अंदर जाते रहेंगे और जहन्नम भर जाएगी। जहन्नम इतनी बड़ी जगह है कि 1-2 दरवाज़ों से अंदर जाके भर नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि जहन्नम इतना बड़ा है कि ज़मीन और आसमान और इससे कई 7 गुना ज़्यादा है जहन्नम, और उसको अल्लाह तबारक व तआला इंसानों और जिन्नों से भर देंगे। और वो इंसान और जिन जो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे होंगे, शैतान की पैरवी कर रहे होंगे और शैतान का कहा मानेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी करेंगे और पैगम्बरों का मजाक उड़ाएंगे, दीन को कबूल नहीं करेंगे शैतान के कहने में आके, और दीन को कबूल नहीं करेंगे तो दीन के ख़िलाफ़ जितने काम होंगे अपोजिट वो करते रहेंगे, और उनके लिए 7 दरवाजे जब खोल दिए जाएंगे, और इतना बड़ी जगह है, इतना बड़ा एरिया, लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उन मक़सूम, और जहन्नम के हर दरवाजे को तकसीम कर दिया जाएगा। तकसीम का मतलब गुनाहों के हिसाब से कि किस में से किस कैटेगरी के लोग अंदर जाएंगे जहन्नम में और किस दरवाजे में से किस कैटेगरी के लोग अंदर जाएंगे। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जहन्नमियों की 7 कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिस तरह के जहन्नम के 7 दरवाजे बना दिए गए हैं, इस तरह जहन्नमियों की 7 कैटेगरीज होंगी, और हर एक कैटेगरीज के लिए अलग दरवाज़ा खोला जाएगा और अलग दरबान मुकर्रर किया जाएगा और अलग ग्रोह को घसीट के उसमें जमा किया जाएगा दरवाजे के पास, और घसीट के उनको जमा करके अंदर डाला जाएगा। और उस वक्त जहन्नम का दरोगा उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास हिदायत का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था? तो उस वक्त वो बेबसी से कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरफ हिदायत का इंतज़ाम किया, किताब भेजी, शरीयत भेजी, रसूल भेजे, लेकिन हमने रसूलों का मजाक उड़ाया और हमने रसूलों की बात नहीं मानी और उसको दिल बहलाने का ज़रिया कहा रसूलों का, और उनको दिल बहलाने का और उनको पागल और मजनू कहा, और आज
बेवकूफ़ कहा और आज वो अपने अपने ग्रोह को लेके जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और हम जहन्नम में जा रहे हैं। काश कि हम रसूलों की बात मान लेते, काश कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मान लेते। अगर अल्लाह तबारक व तआला थोड़े टाइम के लिए अभी हमें मोहलत देते हैं तो हम दुनिया में जाके सारी कोताहियों का अजाला कर लेंगे। और पहले तो एक हदीस में ये भी है कि एक किताब में तफसीर की कि पहले तो वो जब गुनहगार मुसलमान होंगे वो भी जहन्नम में होंगे कुछ टाइम के लिए, उनको देख के मजाक उड़ाते रहे होंगे कि और कहेंगे कि तुम्हारा क्या हुआ, हमने तो दुनिया में ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारी, आराम तलब ज़िंदगी गुजारी, और अब अगर जहन्नम में है या सज़ा में है तो हैं हम दुनिया में अच्छी गुजार आए हैं। तुमने क्या किया, दुनिया को भी कुर्बान किया, दुनिया में भी मुश्किलात का सामना किया और आखिरत में भी अब हमारे साथ हो, ये कह के दिल बहलाते रहे होंगे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जूँ गनाहों का हिसाब करके, जिसके कम गनाह होंगे उसको जल्दी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकालेंगे, जूँ वो जहन्नम से निकलते हुए मुसलमानों के ग्रोह को देखेंगे, जूँ उन्हें पछतावा होता रहेगा। और एक एक करके जब सारे ग्रोह कलमा पढ़ने वाला जो मोमिन है वो सारे ग्रुपों की सूरत में गुनाहों के हिसाब से सज़ा काट के निकलते जाएंगे, तो उस वक्त जब सारे निकल जाएंगे, आखिरी ग्रुप जब उनसे अलविदा होगा तो उस वक्त वो कहेंगे कि काश कि हम भी रसूलों की बात मान चुके और ईमान ला चुके होते तो आज हमारी सज़ा भी ख़त्म हो रही होती और हमारा ग्रुप भी जन्नत में जा रहा होता। लेकिन अफसोस ये कि उस वक्त हमने बात नहीं मानी, और ना सिर्फ बात नहीं मानी बल्कि रसूलों का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और सरकशी में इतने मगन रहे, फी तुग़यानिहिम यामहून, सरकशी में पड़े रहे, गुमराह रहे। और आज हमारे लिए इतनी उम्मीद नहीं है कि हमारी सज़ा पूरी होगी और हम जन्नत को जहन्नम को छोड़ सकेंगे और जन्नत की तरफ हमारा सोचना भी महाल है। और अफसोस करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि चंद कुछ टाइम की मोहलत अल्लाह तबारक व तआला अगर दे देते हैं तो हम उस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए पिछले सारी कमियों का कोताहियों का अजाला करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो टाइम तुम्हें दिया था उसको तुमने खेल तमाशे में, गुमराही में और सरकशी में ज़ाया किया। अब तुम्हें टाइम देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता और उसका वादा ये है कि जो दिया हुआ टाइम है उसमें से जितना भरपूर फ़ायदा उठा सकता है जो इंसान वो उठाए, और जो नहीं उठाता उसके लिए जब दरवाज़ा बंद हो जाते हैं तौबा के तो ना उसका अमल काम आएगा, ना उसकी तौबा कबूल आएगी और ना पछतावा और ना कुछ इस्तिग़फ़ार, ना कोई दुआ, कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। तुम्हारे लिए वो वक्त आ चुका है, सो तुम जहन्नम में रहो। और शैतान का ये चैलेंज कि तुम्हारे ज़्यादा बंदों को गुमराह करूँगा वो पूरा हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक को लेके जहन्नम को भर देगा, यहाँ तक कि हदीस के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में पाँव रख के दबाएँगे और जो जहन्नम के अंदर इंसान होंगे उनकी चीखें निकल पड़ेंगी, जहन्नम चीख पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से फरमाएगा हल फी मज़ीद, क्या गुंजाइश है? जहन्नम कहेगा ला, नहीं। तो उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि जो शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, शैतान कामयाब हो जाएगा अपनी जगह पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।